जर्थक उकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। अच्छी खबर टोक्यो से आई है जहां पर पीवी सिंधु ने मेडल जीता, लेकिन बड़ी खबर देश के लिए यह भी है कि किस तरह से देश के खिलाफ पत्थर उठाने वालों का बोझ अब देश नहीं सहेगा। बड़ी खबर यह कि मोदी सरकार ने सख्त संदेश दे दिया है कि सेना के खिलाफ अगर पत्थर उठाओगे, देश विरोधी गतिविधि करोगे तो कश्मीर में ऐसे व्यक्ति के लिए नो पासपोर्ट नो नौकरी। जी हां, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। यह सख्त संदेश दिया है मोदी सरकार ने। इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत, लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखा देती हूं, वो तस्वीरें जो आप लोगों को याद होंगी, जो आए दिन कश्मीर से आती थी। अगर मैं वो तस्वीरें दिखाऊं, ये तस्वीरें थी जो कश्मीर से आए दिन आती थी। पत्थरबाजी की, सेना के काफिले पर हमले की, पत्थरबाजी की जाती थी। देखिए किस तरह से चेहरे छुपकर, चेहरे ढककर और कई बार तो खुलेआम। देखिए तस्वीरें, आप चेहरे भी देख पा रहे हैं। और आर्मी के काफिले पर, पुलिस पर इस तरह हमला किया जाता था, गाड़ियां किस तरह से तोड़ दी जाती थी, ये सब। और किस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में अगर आप लिप्त होंगे तो आपको किसी भी तरह का सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलेगा। इसीलिए आज महाभारत में मैं सीधे सीधे सवाल पूछ रही हूं, देश से साजिश करने वालों को आगे बढ़, देश से साजिश करने वालों को सरकारी सुविधाएं क्यों दी जाएं? सवाल पूछ रही हूं कि देश के खिलाफ उठाया हथियार तो क्यों ना हो प्रचंड प्रहार? सवाल पूछ रही हूं कि नो पासपोर्ट नो नौकरी वाला इलाज आखिर पहले क्यों नहीं हुआ? और सवाल पूछ रही हूं कि देश के गद्दारों को का क्यों ना हो काम तमाम? यह रिपोर्ट देखिए। देशद्रोहियों को नो नौकरी नो पासपोर्ट। जन्नत के गुनहगारों के बुरे दिन आए। मोदी सरकार का पैगाम, देशद्रोहियों पर लगाम। जम्मू कश्मीर में देश विरोधियों पर मोदी सरकार ने एक और प्रहार किया है। जिस कश्मीर की जेलों में आतंकियों की ऐश और सरकारी पैसे पर आतंकियों के परिवार वालों की मौज होती थी, अब उसकी फिजा बदल चुकी है। अब ना तो देशद्रोहियों को सरकारी नौकरी की मलाई मिलेगी और ना ही देश से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सीआईडी ने निर्देश दे दिया है कि किसी भी सरकारी नौकरी या पासपोर्ट बनाने से पहले जब जांच की जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो किसी तरह की पत्थरबाजी, देश और राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा, कानून भंग करने वाली किसी गतिविधि में शामिल न रहा हो। सर्कुलर में कहा गया है कि कानून और व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले किसी भी मामले में शामिल व्यक्तियों को सुरक्षा मंजूरी न दी जाए, साथ ही उन्हें सरकारी नौकरी से भी वंचित कर दिया जाए। इसके अलावा अधिकारियों को ऐसे मामलों में सबूतों को इकट्ठा करने और उनकी जांच तेज करने का भी निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस का खुफिया विभाग पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल या देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले किसी भी शरारती तत्व को कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस अब नहीं देगा। ये बहुत जबरदस्त पहल कदम जम्मू कश्मीर गृह मंत्रालय ने उठाया है। इस आदेश का सीधा मतलब यह है कि अगर तिरंगे के खिलाफ कोई कदम उठाया तो सरकारी नौकरी या पासपोर्ट लेकर बाहर जाना अब एक ऐसा ख्वाब बन जाएगा जो कभी पूरा नहीं होगा। सरकारी तंत्र इन एंटीनेशनल लोगों से साफ रहेगा और धीरे धीरे कश्मीर के अंदर जो कि टेरर सपोर्ट नेटवर्क पनप रहा था वो खत्म होगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के ऐतिहासिक फैसले को 2 साल होने में भले ही कुछ समय बाकी हो, लेकिन इस फैसले से साफ है कि जन्नत के गुनहगारों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में कल सेना ने जैश आतंकी मसूद अजहर के भतीजे लंबू को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। कश्मीर में अब आतंक और अलगाववाद आखिरी सांसें गिन रहे हैं। मोदी सरकार के इस फैसले से साफ है कि अगर कोई हिंसा का रास्ता चुनता है तो उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। ये पहला मौका नहीं है जब देशद्रोहियों पर मोदी सरकार का डंडा चला। जुलाई में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटों समेत 11 सरकारी कर्मचारियों को देश विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के लिए बर्खास्त किया। हिजबुल का सरगना सैयद सलाउद्दीन जो पाकिस्तान में बैठकर अलग कश्मीर का राग अलापता है, उसके दोनों बेटे शकील और शाहिद
सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। जो देश के खिलाफ मंसूबे रखेगा उसके परिवार को देश क्यों ढोए? अब देश आतंकियों के अपनों को दाना पानी देने को तैयार नहीं है। नया कश्मीर आतंक और हिंसा को पीछे छोड़ लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ रहा है और मोदी सरकार के फैसलों से साफ है कि अमन और शांति के रास्ते में आने की हिमाकत जो भी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पत्थरबाजों को भटके हुए बच्चे कहने वाले आज अकेले हैं, क्योंकि नए कश्मीर ने किया है ऐलान, देश विरोधियों का होगा काम तमाम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ आज महाभारत में जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव, मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं कश्मीरी एक्टिविस्ट ललित अंबरदार जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंजीनियर एजाज हुसैन, मेरे साथ जुड़ रहे हैं माजिद हैदरी सीधे श्रीनगर से, अहमद अय्याज साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और सुजाता पॉल जुड़ रही है मेरे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत महाभारत की करूंगी जीडी बख्शी सर के साथ और माजिद हैदरी साहब के साथ। माजिद हैदरी साहब, मुझे यह बताइए, जो लोग देश के खिलाफ पत्थर उठाएंगे उनका बोझ देश नहीं उठाएगा, ये बिल्कुल साफ हो गया है। क्यों उठाएं उनका बोझ? तो यार मुश्किल है बैठना फिर यहाँ। माजिद हैदरी साहब की आवाज नहीं आ रही है मुझे। हम मैडम उस देश में रहते हैं जहां पे के आतंकी मास्टरमाइंड जिस पे आतंक का आरोप है वो आज सांसद है। जिस देश में आतंक का आरोपी सांसद हो सकता है उस देश में पत्थरबाजी का आरोपी को टिकट क्यों नहीं मिल सकती, उसे पासपोर्ट क्यों नहीं मिल सकता, उसे नौकरी क्यों नहीं मिल सकती? ये एक संवैधानिक मामला है और ये जो ऑर्डर है ये गैर संवैधानिक है। ये भारत के संविधान पे एक काला धब्बा है। इसे जल्द इसे रिवोक करना चाहिए। यानी ये काला धब्बा है, आप चाहते हैं यूं ही पत्थर बरसाते रहे, उन्हें क्लियरेंस देते रहे, वो पत्थर बरसाते रहे, गैर कानूनी वो पत्थर बरसाते रहे, देश के खिलाफ देशद्रोह करते रहे और हम उन्हें बोले सारे सरकारी क्लियरेंस ले लीजिए, आपकी हम आपकी आवभगत करते रहे और हम उन्हें सांसद बनाते रहे। यही सही बात है। आप कहिए कि माजिद हैदरी साहब, आपका ऑब्सेशन एक सांसद के साथ मुझे हर डिबेट में नजर आता है। मैं आपको एक बात बता दूं, क्लियरेंस सर रूल देश में सबके लिए एक बराबर है, सिर्फ एक सांसद के लिए नहीं। वो श्रीनगर से भी कश्मीर से भी कोई सांसद होगा तो उसके लिए रूल एक ही होगा, लेकिन पत्थरबाजों के लिए भी उसी तरह से रूल एक ही होगा। जो लोग देश विरोधी गतिविधियां करेंगे, मेजर जनरल जीडी बख्शी, आर्मी पर पत्थर बरसाना, इस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होना, उनको हम क्या कहें, आओ भगत करें उनकी। देखिए साहब, और देशों में 7 से 15 साल तक सजा है पत्थर मारने की सिक्योरिटी फोर्सेस पे। इजराइल में तो पूरे आजीवन के लिए बंद कर देते हैं। ठीक है, पत्थरबाजी कोई पीसफुल अहिंसात्मक प्रदर्शन नहीं है। पत्थर से किसी का सर फोड़ा जा सकता है, किसी की जान ली जा सकती है। जब महबूबा मुफ्ती सरकार जम्मू एंड कश्मीर में थी, उन्होंने तो हद मचा दी थी। आए दिन ये जो है बदमाश, ये लोग ISIS के झंडे, पाकिस्तान के झंडे लेकर श्रीनगर की गलियों में घूमते थे। जब एक्शन की बात होती थी तो महबूबा मुफ्ती कहती थी ये तो बच्चे हैं। जब पत्थरबाजी की बात होती थी तो वो कहती थी ये तो बच्चे हैं। अरे साहब, बड़े खतरनाक बच्चे हैं और बड़े बेहुदा बच्चे हैं जो इस तरह कानून हाथ में लेते हैं। ठीक है, 20-20 हजार वहां पे गिरफ्त हमने पकड़ के कैद में डाले, ये महबूबा मुफ्ती छोड़ देती थी। 40,000 पत्थरबाजों को वहां पे पत्थर सप्लाई किए जाते थे स्टेट गवर्नमेंट से, पत्थर सप्लाई। ये नॉनसेंस हैड टू बी पुट एन एंड टू। आई एम वेरी हैप्पी कि अब ये जो है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जीडी बख्शी सर, और अभी भी उसे सर ग्रीन क्लियरेंस दिलाने के लिए माजिद हैदरी इज डिबेटिंग। अभी भी उसे ग्रीन क्लियरेंस देने के लिए माजिद हैदरी साहब यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कुछ गलत नहीं है, सब सही है। माइनॉरिटीज के खिलाफ एक जंग चल रही है भाजपा की। फिर आप आ गए माइनॉरिटी मेजॉरिटी पर। आपको माजिद हैदरी साहब, ये कश्मीर की डिबेट में मेजॉरिटी माइनॉरिटी प्लीज अपनी जेब में रखा करिए, यहाँ पर लेकर मत आया करिए। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, आप इसको प्लीज धार्मिक रंग जो देते हैं यहाँ पर डिबेट्स में आकर, यही वो जहर है जो आप वहां फैला रहे हैं, इसे मत फैलाइए। पत्थरबाजों का क्या धर्म है? आप यानी कि मुझे बता रहे हैं कि पत्थरबाजों का धर्म है? जैसे पत्थरबाजों का धर्म है। वजह से
स्थिति खराब हुई जीडी है बख्शी सर, वहाँ क्या पे। ये मुझे बताना चाह रहे हैं कि इस पत्थरबाजों जैसे का कोई धर्म लोगों है? की वजह से टेररिस्टों को, पत्थरबाजों को सिर पे चढ़ाया गया, नटखट बच्चे हैं, सिर पे छोटे-छोटे चढ़ाया गया। बच्चे। इस नटखट जैसे लोगों को बच्चे। ये रवैया आपके सामने, नटखट बच्चे आपके हैं। सामने बच्चे, उनको पैसे दिए जा रहे थे पत्थर फेंकने के। मालूम है कि अगर आप एक टारगेट करो, ब्रिगेडियर को इतने रुपए, कर्नल को इतने रुपए, मेजर को इतने रुपए, कहाँ से पैसा आ रहा पत्थरबाजी बंद हो था? गई, आईएसआई का ड्रोन पैसा बरसते खा जम्मू के में। देशद्रोह और गद्दारी करते हो, ऊपर से तुम अपनी शक्ल दिखा रहे हो। कब तक आप प्रवक्ता बनेंगे? थोड़ी सी शर्म तो करो। आर्मी के इस देश का नमक खाते हो और पाकिस्तान की गाते हो। भाजपा का प्रवक्ता मत बनिए, हम आदर करते हाँ, मेरा हैं। स्टेटमेंट वो भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, वो तो मनोज जी है। मनोज जी अपनी बड़ी- टर्न में बड़ी बोलेंगे। इज्जत सुनिए से सुनिए, नौकरी की माजिद है आदरी मैंने। साहब, और ज्यादातर वो जम्मू देश के कश्मीर में प्रवक्ता ही की है। जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी हो वो देश का प्रवक्ता है, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं। इसीलिए ये मत बताइए, आप बीजेपी को बहुत याद कर रहे हैं, मैं मनोज यादव जी को बहस में ले आऊंगी, पर ये मत बोलिए जीडी बख्शी सर के लिए कि भाजपा के प्रवक्ता मत बनिए। मैडम, ये आर्मी में थे सर, ना, आपसे तो इन्होंने उन्हें नहीं हम लोग सुनना है, को ये सैल्यूट करके उन्हें कहा आपसे था नहीं चाहिए, बाहर जाने के लिए। उन्हें हमें आपसे मुंह ये खोल सलाह या फिर इस तरह का कोई पेशेंट कमेंट है, नहीं तो चाहिए। किया था इन्हें, एंड आई विल ऑल्सो नॉट टेक दिस ऑन द शो। मैं ये नहीं एक्सेप्ट करूंगी शो पर। सर, अपनी बात रखिए। आप हकीकत एक्सेप्ट नहीं करेंगी? नहीं नहीं, अपनी बात रखिए ना। आपको ये डिटूअर क्यों करना है? आपके लिए वो नटखट बच्चे हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, एंड जीडी बख्शी सर बिकम्स अ स्पोक्सपर्सन ऑफ अ पार्टी। छूट दी गई है। भ्रष्टाचार का आरोप- ये सब नहीं नहीं, बोलने माजिद के हैदरी लिए साहब, माजिद हैदरी साहब, वो जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो हकीकत तस्वीरें मैं ये दिखा रही हूँ, है जरा दिखाइए ये कि आप तस्वीरें। जैसे ये जो गद्दारों पत्थरबाजी को कर रहे हैं, ये नटखट पूरी बच्चे हैं। छूट दी गई है इस तरह बकवास करने के लिए देश के बरखिलाफ। मैं एक बार अहमद अयाज साहब आपके पास आ रही हूँ। ये नटखट बच्चे हैं, ये जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर बंदूक नहीं उठाती हैं। ये जो तस्वीरें देखिए, पत्थर खाई, गाड़ियां पलट दी गई, और वो नटखट बच्चे हैं। अहमद अयाज साहब आपके पास आ रही हूँ, ये नटखट बच्चे हैं। अहमद अयाज साहब की आवाज नहीं आ रही है। तो यही क्लेम है बीजेपी का कि आप पत्थरबाजी बंद हो गई, कोई पत्थरबाज नहीं रहा, पत्थरबाजी है कहाँ? पहली बात। दूसरी ये कि जब तक कोई भी किसी भी रियासत या किसी भी मुल्क का सिटीजन है, शहरी है, उसको तो वहाँ के हुकूक मिलेंगे ही। अगर कोई क्राइम करता है किसी भी तरीके, उसके अलग अलग सजाएं मुकर्रर की गई है। तो ये नई चीजें जैसे पासपोर्ट ना देना या जैसे नौकरियों का ना करना, ये तो एक एडिशनल चीज होगी ना। ये चीजें तो पहले से भी थे, पहले भी हुआ करती थी। पहले कब हुआ करती थी? पहले कब हुआ करती थी सर? देखिए किस तरह से अहमद अयाज साहब, पहले कब हुआ करती थी? सुचारिता नहीं, कब हुआ कि जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, जो रहते यहाँ हैं लेकिन उन्हें पाकिस्तान से बहुत ज्यादा सहानुभूति है, उन लोगों को सरकारी क्लियरेंस बंद कर दिए। कब हुआ पहले? नहीं, मैं कह रहा हूँ जब पत्थरबाजी होती थी तब तो कोई ऐसा कानून नहीं था। नहीं, कोई बीजेपी के हिसाब से तो आप पत्थरबाजी। अरे भाई, पत्थरबाजी होती थी उस समय कांग्रेस की सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी। कांग्रेस सरकार ने पना दिया, चच्चा नेहरू 370 लेकर के आए, और जो जम्मू कश्मीर की धरती लहूलुहान हुई वो कांग्रेस के कारण से हुई, और पत्थर दे दिया गया वहां के युवाओं के हाथों में, और इनके नेताओं के बेटे पढ़ने जाते थे विदेशों में, और इनकी छाती पर अब साफ सुन गया है। अरे छाती पर आपके साफ सुन गया है। बुरहान वानी जैसा आतंकवादी आप लोगों के लिए एक मास्टर जी का बेटा है, उसका महिमा मंडन करते हैं। 370 हटती है तो छाती पीटते हैं। और कल जो लंबू मारा गया, पुलवामा हमले में जो लंबू मारा गया, उसके लिए आप आपका रिश्तेदार बता रहे थे कि हमारा रिश्तेदार मारा गया। आतंकवादी मारे जाते तो छाती पीटते हैं, इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया तो छाती पीट रहे हैं। अलगाववादी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लहूलुहान कर रहे थे जम्मू कश्मीर को, तो इनके लिए अच्छा था। लेकिन अब इनकी जबान बंद हो जाएगी, ये छाती पीटना शुरू करेंगे, ये विधवा विलाप भी करेंगे, क्योंकि उनका पासपोर्ट भी नहीं होने वाला है, और वो क्लियरेंस पहले हुआ। एजाज सुनिए, अहमद अयाज साहब ने कहा, मुझे अहमद अयाज साहब स्क्रीन पर चाहिए, और मैं एक बार इंजीनियर एजाज हुसैन के पास जाऊंगी। मुझे अहमद अयाज साहब स्क्रीन पर चाहिए। अहमद अयाज साहब, आपने कहा ये तो पहले भी हो रहा था। सर, मैं आपसे पूछ रही हूं, पहले कब हुआ? पहले इतनी हिम्मत बड़ी रहती थी कि सड़कों पर उतर आए पत्थरबाजी करने, और कोई डर नहीं था। चेहरे, कुछ तस्वीरें देखिए, चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। इन्हें अगर डर होता कि इनके, अयाज साहब को लीजिए स्क्रीन पर प्लीज,
अगर इनको डर होता तो ये इस तरह की पत्थरबाजी कर रहे होते। इन्हें कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। सुप्रीम आप तो होगी ना वो बात, जब से 370 एब्रोगेट किया गया तब से तो बीजेपी पर मीडियम है कि आप पत्थरबाजी हो नहीं रही है। या तो आप ये कहिए कि अभी भी पत्थरबाजी हो रही है, अभी भी मिलिटेंसी, या तो आप वो कहिए तब कोई भी कानून लाइए। जब आप ये कह रहे हैं कि पत्थरबाजी नहीं है, मिलिटेंसी खत्म होगी, करप्शन खत्म हो गया, तब कानून लाने की क्या? एक सेकंड, अब मैं आपको बताती हूँ। मैं एक बार एजाज हुसैन साहब क्योंकि युवा नेता हैं कश्मीर के, मैं एक बार एजाज हुसैन से पूछती हूँ। एजाज जी मुझे ये बताइए, पत्थरबाजी ही होना क्या देश के साथ गद्दारी है? कश्मीर में देश के खिलाफ जहर उगलने वालों की कमी है क्या? उनकी कमी है क्या जो कश्मीर में अभी भी एक तरह का राग पाकिस्तान का गाते हैं, कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं, वो सब खत्म हो गए क्या एजाज जी? देखिए, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज जो ऑर्डर निकला है ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसमें स्टैंड रही है। जो भी इंटरनेशनल लोग होंगे उनके लिए ना यहाँ पे जॉब होने चाहिए, ना यहाँ पे क्लियरेंस होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ उनको इलेक्शन राइट्स भी छीनने चाहिए, क्योंकि जो देश हित में काम नहीं करते होंगे जो वो हमारे देश का भला नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोग आज भी हमारे स्टूडियोज में बैठ के देश के खिलाफ जहर घोलते हैं। मेरी उनसे यही विनती है, मुझे बताइए, जब यहाँ पत्थरबाजी होती थी, यहाँ स्कूल कितने जलाए गए? क्या आप उनके साथ हो जो स्कूल जलाने वाले हैं यहाँ पे? क्या उनके साथ हो जो यहाँ अमन नहीं लाना चाहते हैं? क्या आप उनके साथ हो कि यहाँ पे फिर आतंकवाद बढ़ाना चाहते हैं? मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, ये पहले होना चाहिए था। इससे पहले जो सरकारें थी, मुझे याद है यहाँ 10,000 एसपीओ की भर्ती हुई थी। 10,000 एसपीओ की जब भर्ती हुई, उसमें एंटी नेशनलिस्ट को लाया गया, उनमें स्टूडेंट प्रिंटर्स को लाया गया, और ये अच्छी पहल है। मैं बोलता हूँ राष्ट्रीय जो बोलने वाले लोग हैं उनके लिए भी कुछ खड़ा होना चाहिए। सोचिए एजाज जी क्या कह रहे हैं। एजाज जी कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां उन लोगों को दे दी गई जो कि बाहर पत्थर बरसा रहे थे। पहले पत्थर बरसा लो, उसके बाद सरकारी फॉर्म भर लो और नौकरी ले लो, ये हाल हो रहा था। और ऐसे लोगों को देश क्यों बर्दाश्त करे? क्यों मैं टैक्स दूं ऐसे लोगों की तनख्वाह भरने के लिए? हम लोग चाहते हैं कश्मीर में अमन हो, और ये जो लोग पाकिस्तान के प्रवक्ता बन के ललित अमरदास जी और जीडी बख्शी सर को लीजिए, इनको एक्सपोज करने की जरूरत है, इनको सामने लाने की जरूरत है। ऐसे लोगों बिल्कुल कश्मीर के हित में बात नहीं करेंगे, राष्ट्र हित में बात नहीं करेंगे, और इनको क्यों आपत्ति होनी चाहिए? जो देश के खिलाफ जहर घोला इन्होंने, बिल्कुल आपत्ति क्या है? आपत्ति क्या है? माजिद साहब, सुजाता जी को लीजिए एक बार स्क्रीन पर। सुजाता जी, ललित अंबरदार, सुजाता जी आपत्ति क्या है? दिक्कत है, आपत्ति क्या है? वो बार बार कह रहे पिछली सरकारें कर लेती, मैं तो पूछ रही हूं पहले क्यों नहीं किया? पहले होना चाहिए था। देखिए, कायर, कमजोर और डरपोक ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं जब चुनाव आने वाले होते हैं, क्योंकि ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अरे स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा है कि सारे पत्थरबाजी बंद हो चुकी है, गृह मंत्री बताते हैं कि पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो गई। तो ये ऑर्डर जो है ये केवल हमें उकसाने के लिए, कुछ उल्टा सीधा कहलवाने के लिए, आपके द्वारा ये कार्यक्रम करवाने के लिए, तमाम मतलब जर्नलिस्ट द्वारा ये किया गया है। परंतु सच्चाई ये है कि ये ऑर्डर असंवैधानिक है और इसमें हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से कोर्ट्स क्या कहते हैं। मगर मैं जानना चाहती हूं कि देविंदर सिंह, जिनके बारे में 20 मई 2021 को ऑर्डर आया कि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई, कोई जांच नहीं करी जानी चाहिए, चाहे उन्हें डिसमिस कर दिया, जबकि वो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को कश्मीर से जम्मू ले जा रहे थे। असली मुद्दा तो वो है, एंटी नेशनल वो है। आप मुझे बताइए उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इंतजार करूंगी कि किस दिन आप अपना कोई कार्यक्रम इस मुद्दे पे रखेंगे। ठीक है सुजाता जी, मुझे ये बताइए, ये जो तस्वीरें मैंने अभी आपको दिखाई पत्थरबाजों की, इनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो 2 साल पहले पत्थरबाजी कर रहे थे और आज जाकर सरकारी नौकरी में भर्ती चाह रहे हैं। क्यों दूं मैं उन्हें सरकारी नौकरी? मुद्दा ये है, ये लोग जो वहां पर जाकर जहर उगल रहे थे हिंदुस्तान के खिलाफ और आज चाहते हैं कि मैं पासपोर्ट बनवाकर घूम लूं कहीं और। क्यों बने उनका पासपोर्ट? क्यों उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस दे? सरकारी उनको सुविधाएं क्यों दी जाए? या आपको लगता है कोई बात नहीं, वो भी नटखट बच्चे हैं जैसे माजिद हाजिरी को लग रहा है? आपको भी, कांग्रेस को भी हमेशा नटखट बच्चे ही लगे पत्थरबाज? वो जो
नहीं, वो जो भी बोल रहे हो, लेकिन एक बात मुझे बताइए, नफरत गर्दी अगर कहीं पे है, हमें तो उसे समाप्त करना है, लोगों को साथ लेकर ही तो चलना है। किस तरह से हम अमन और शांति कायम करें, इसी वजह से तो सालों तक आपने साथ लेकर चलने की बात कही, लेकिन आप किसे साथ लेकर चल रहे थे? आप अलगाववादियों को साथ लेकर चल रहे थे, आप इन पत्थरबाजों को साथ लेकर चल रहे थे, इसीलिए अब ये साथ नहीं चाहिए हमें, अब नहीं चाहिए सर मैम ये साथ, अब इनको साथ नहीं लेगा जाएगा, ये साथ लेकर चल रहे थे आप सालों से, इसी पर बात करने की। ललित जी साथ को कश्मीरी पंडितों को मिले जाना चाहिए था, लेकिन अलगाववादियों को मुलाकातें होती थी, उनसे जाकर भेंट होती थी, पत्थरबाजों को नटखट बच्चे बताया जा रहा है। कानून से एक सेकंड ललित जी, और आज भी अगर कार्रवाई हो रही है तो चोट हो रही है इन्हें। सरिता जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ जी, किसी को चोट नहीं हो रही है, लेकिन ठीक है ललित जी बोल रहे हैं, जो पत्थरबाज है ना, ये कश्मीर बुरहान वानी और जाकिर मूसा जो है वो इन्हीं पत्थरबाजों के कारण से आते थे। आज पत्थर चलाते हैं, कल इनका क्वालिफिकेशन बढ़ जाता था, ये ग्रेजुएट हो जाते थे जहादी AK-47 लेने। दूसरी बात, ये सदमा जो लग रहा है इन लोगों को वहां पे, ये इसलिए लग रहा है कि आज तक 370 और 35A की नाच चले कश्मीर के अंदर। कश्मीर की जो इन सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम राजनीतिक पार्टियां, जो इस्लामिक पार्टियां कश्मीर की, उन्होंने हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को खोखला करके रख दिया था। हिंदुस्तान का कानून हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था 370 और 35A की वजह से। हद ये हो गई थी कि यासीन मलिक जैसा जिहादी, तालिबानों का नाम तो आज सुने ना, हिंदुस्तान के पहले तालिबान एक्चुअल तालिबानों से जो पहले पैदा हुए थे, ये हिजबुल मुजाहिदीन और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, वो जिसको 30 साल पहले फांसी होनी चाहिए थी, उसकी इतनी हिमाकत हुई कि वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जब इसका 6th रेस कोर्स रोड एक्सप्रेस होता था, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाता था। ये इनको हौसला अफजाई मिलती थी दिल्ली से और जम्मू कश्मीर की तरफ से। आतंकवादियों का इलाज कराने के लिए आपके टैक्स के पैसे से सरकार उनको स्पॉन्सर करती थी विदेश में इलाज कराने के लिए, हार्ट ट्रांसप्लांट और हार्ट की उनकी बीमारियां ठीक कराने के लिए। ये सुजाता जी को याद दिलाइए, सुजाता जी शायद भूल गई हैं। सुनिए, नो, एक मिनट में सुजाता जी को याद दिलाइए, शायद भूल गई जी। बोलिए। कश्मीरी हिंदू के नरसंहार में इसी वजह से कश्मीरी हिंदू का रेप, मर्डर और मास मर्डर के अंदर जितने लोग मुलव्वस हैं, उनका एक भी आदमी के ऊपर अभी तक कोई चार्ज नहीं हुआ, एक को नहीं पकड़ा गया। एक पकड़ा गया था, वो कांग्रेस की सरकार ने बिटा कराते, जिसको कश्मीरी हिंदू का बुचर बोलते हैं, कसाई बोलते हैं। जब गुलाम नबी आजाद कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, उनकी खुला छोड़ दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सुजाता जी। मुझे आप बताइए कि वो मुलाकातें आप भूल गई हैं? आपके नेताओं की मुलाकातें इन अलगाववादी नेताओं के साथ क्यों होती थी? जवाब दीजिए कि उन अलगाववादी नेताओं का क्या मतलब था, जो लगातार कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करते थे? उनके साथ बैठकें, उनके साथ चाय नाश्ता, और इसीलिए आज भी खल रहा है। माजिद हैदरी साहब बोले, जीडी बख्शी सर पहले, जीडी बख्शी सर। देखिए, एक माहौल था जहां की जो स्टेट गवर्नमेंट थी जम्मू एंड कश्मीर के, सैयद सलाउद्दीन के लड़कों को रिक्रूट किया, और वो लड़के उसके बाद हवाला फंड्स लेकर टेररिस्टों को दे रहे थे। जो टेररिस्टों के खानदान जो वहां पे जिनको वहां पे चपेट पड़ी थी, उनको जाके पैसे देते थे, पत्थरबाजों को पैसे बांटते थे। हाँ, ये आप चाहते हैं कि ये सरकार का रहे कि सारे जो देशद्रोही है उनका महिमा मंडन किया जाए, उनको नौकरियां दी जाए, और जो बेचारा देशभक्त है उसकी जो जान पे आके बन पाए। ये NIT के अंदर, एक मिनट चिल्लाओ मत, अपनी टाइम पे बात करो, अपने टाइम पे बात करो, आपको काफी टाइम दिया गया था, इनका जरा डाउन करिए। माजिद साहब एक मिनट, माजिद साहब आप बोलना चाह रहे हैं, नटखट बच्चों को डिफेंड करना चाह रहे हैं माजिद साहब? अगर नटखट बच्चों को डिफेंड करना है सर, तो मैं उसके लिए कैसे टाइम दूं, बताइए मुझे, कैसे टाइम दूं नटखट बच्चों को डिफेंस तैयार करने के लिए यहाँ पर आपको? जो पत्थर बरसाते हैं स्कूल की बस। एक मिनट, जीडी बख्शी सर पहले बोलिए, जीडी बख्शी सर, उसके बाद दीजिएगा ये डिफेंस दे देकर आपने एक पूरी नस्ल खराब कर दी है। बोलिए जीडी बख्शी सर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि श्रीनगर में है, वहां पे जब बच्चे क्रिकेट मैच के दौरान जो बाकी भारतवर्ष से आए थे तिरंगा झंडा लेकर घूमे,
तो उस वक्त की स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस भेजी और उनकी 18 की हड्डियां तोड़ी और बाकी कितनों को घायल किया और वो बच्चे भाग गए वहां एनआईटी से। ये हाल था वहां पे। इस दर्जे की देशद्रोही कार्रवाइयों, देशद्रोही ताकतों को हम सरकार के खर्चे पे माजिद साहब पासपोर्ट है आपका? सरकार के खर्चे पे पलेंगे ये लोग। माजिद साहब आपका पासपोर्ट है? ग्रेजुएट करेंगे AK-47 को और यहाँ पे बैठ के ये गद्दार उनको बचाएगा। आपके पास पासपोर्ट है माजिद साहब? पार्टियां बचाएंगी उनको। या तो बना हुआ है या चाहते नहीं है आगे बने। सर पे दोनों में से कौन सा है बता दीजिए। जवाबदार होंगे या तो बना हुआ है पहले, तू जवाबदार नेक्स्ट कार्रवाई उन पर भी होगी जिनके पासपोर्ट पहले से हैं। जो बच्चे सुन लीजिए मेरी बात, उन पर भी कार्रवाई हो जाएगी जिनके पासपोर्ट पहले से बने हुए। मुझे बता दीजिए पासपोर्ट है या फिर अप्लाई ही नहीं करेंगे? क्या मतलब है? फ्री फॉर ऑल है, फ्री फॉर ऑल है। वहाँ वो कभी हमारे जवानों का नहीं सोचेंगे, ये केवल वो मासूम बच्चों का सोचेंगे जो पत्थर मार के सिर फोड़ रहे हैं। अरे वो क्रिमिनल्स हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे बहुत पहले होना चाहिए था। जो जगह तेरी है, जो जगह तेरी है, देश गद्दार है तू, बिल्कुल देश गद्दार है। 24 घंटे इस देश के खिलाफ जहर उगलता रहता है। माजिद हैदरी की हर चैनल माजिद हैदरी जगह देती है। कौन सी सर्विस कर रहे हैं आप देश को? कौन सी व्हाट सर्विस टू द नेशन आर यू डूइंग? आप क्या रोटी कौन सी सेवा कर रहे हैं देश की? उसी में इन देशद्रोहियों को बचाकर मैं संविधान के प्रति सेवा। संविधान बताता है कि पत्थरबाजी करो सेना पर। संविधान ये बताता है, ये संविधान की सेवा कर रहे हैं। नहीं, मुझे बताइए, संविधान ये बताता है कि पत्थरबाजी करिए पुलिस पर और सेना पर, ये बताता है कि देश के खिलाफ बयान दीजिए। ये कौन सा संविधान पढ़ रहे हैं आप? हिंदुस्तान में है आप? संविधान कहता है जब तक किसी के खिलाफ आरोप साबित हिंदुस्तान में है आप? सर कौन सा संविधान पढ़ लेते, कंफ्यूज हो जाते क्या आप? आरोप साबित नहीं हो, 20,000 के खिलाफ आरोप साबित करके जेल में डाला था, आपने जेल से निकाल दिया। मैडम यहाँ हर एक के खिलाफ आरोप है। यहाँ जनरल बख्शी के खिलाफ आरोप है, इनने अजहर मसूद को सैल्यूट किया था तिहाड़ में जब उसे छोड़ा भाजपा ने। साबित करें या नहीं है? आपके खिलाफ होना चाहिए शरेआम देशद्रोही का, देशद्रोह का। हम राष्ट्रवादी हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, नेहरू जी की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं। इसमें आतंक कहाँ से आ गया? कृपया बताइए। आतंक इसलिए आ गया क्योंकि जो तस्वीरें पूरा देश देखता है, जो तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूं, इन तस्वीरों को डिफेंड करने वाला कोई देशभक्त तो नहीं हो सकता। तो आप तय कर लीजिए किस तरफ है आप माजिद हैदरी, क्योंकि इन तस्वीरों को जो मैंने दिखाई, इन्हें कौन डिफेंड करेगा? देश का संविधान पढ़ने वाला नहीं डिफेंड करेगा। कौन सा संविधान पढ़ते हैं वो याद कर लीजिए पहले। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था, लेकिन मैं बता दूं कि रिपब्लिक भारत आपसे सीधे जुड़ रहा है कू ऐप पर। आप अपनी आवाज भी उठा सकते हैं सीधे कू ऐप पर।